हम अपनी मेहमान खुसूसी ख़ौहर उरूज नासिर साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लेकर आएँ, जो कि हिजाबीज़ की CEO हैं पिछले 12 सालों से और तबलीगात इस्लाम का भी हिस्सा हैं। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जब ख़ौहर से पूछा कि आपका तारुफ़ कैसे कराएं, तो ख़ौहर ने कहा कि मुझे आशिक़ाए अहले बैत कह के बुलाएं। और क्या बेहतरीन तारुफ़ है कि इससे बेहतरीन तारुफ़ मोमिना पे जचता ही नहीं है। ख़ौहर की आमद के लिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फ़ातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम वसल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। शुक्र है उसकी ज़ात का, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है इस बात पे, इस शर्फ़ पे, इस सादत पे कि वो ज़ात, वो पाक ज़ात रब्बुल आलमीन जिन हस्तियों को महबूब रखता है, उसने ये सादत हमें बख्शी कि हमारे दिलों में उन्हीं की मोहब्बत पैदा कर दी, उन्हीं की मोहब्बत का नूर उजागर कर दिया। इससे बड़ी और कोई सादत हो नहीं सकती। आप सब लोगों को माह फ़ातिमिया और बिलखुसूस यौम मादर, यौम बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, ख़ातून जन्नत, ख़ातून क़यामत, ये खुशी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस घराने ख़ानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जो खुशियाँ हैं वो बहुत कम हैं, बहुत मुख्तसर हैं। इसलिए मैं हमेशा एक इल्तिजा करती हूँ, सिखाती भी हूँ अपनी बेटी को, घर वालों को कहती हूँ, जहाँ जाती हूँ ये बात ज़रूर कहती हूँ मीडिया के ऊपर कि इतनी मुख्तसर खुशियाँ हैं इस घराने की। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन खुशियों को इस तरह से बढ़ चढ़ कर मनाया जाए कि अर्श वाले फर्श वालों को उनकी खुशियाँ मनाते हुए देखकर हम भी नाज़ करें। सो इस तरह से हमें खुशी मनानी चाहिए, बढ़ चढ़ कर, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। और इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैंने पिछले साल भी ये गुफ्तगू की। मुझे यकीन कीजिए, इस इदारे उम्मुल किताब में आकर इसका सोचकर, इसका ख़याल जब मेरे जहन में आता है और जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ और जिस तरह से यहाँ की बच्चियाँ माशाल्लाह तालीम पा रही हैं, तरबियत पा रही हैं, हर एस्पेक्ट के हवाले से इस दुनिया के, मुझे इस कदर खुशी होती है। बच्चियों, आप सब लोगों से मैं बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या तारीफ़ बयान करूँ। ये वो ज़ात, ये वो हस्ती, ये वो शख्सियत, ये वो पाक बीबी हैं कि जिनकी अज़मत आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हमें करके दिखाई अमलन। हम जितने भी आइमा मासूमीन हैं, अव्वल से आखिर तक, हम देखते हैं कि उनके बारे में क्या गुफ्तगू उन्होंने इरशाद फरमाई। एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या इमाम, आप हमें अपनी जद्दा के हवाले से कुछ बताएं। तो आपने इरशाद फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने फ़ातिमा क्या हैं।
मगर जब ये बात हम सुनते हैं कि आप क्या जाने फातिमा क्या है, तो जो जानने वाले होते हैं, जिनका जी चाहता है, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो उनका जी चाहता है कि उनके बारे में और जाना जाए, उनको पहचाना जाए, उनकी शनाख्त हो। क्यों? ताकि हम अपनी ज़िंदगी में वो तमाम सिफ़ात, वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स शामिल करके वो नूर अपने अंदर हासिल करने की कोशिश कर सके ना। यही तो आज की कनीज़ान जो हैं, आज की जो तालिबात हैं, जो बच्चियां हैं, इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि बीबी की शान क्या बाकमाल है कि कसीदे कुरान कहता है, आका उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहुम शरीफ क्या इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं कि हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए उस्वा हैं, हुज्जत हैं, मगर हमारे लिए उस्वा कामिला कौन है? बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो क्या वो ज़ात है। मैं यहाँ पर कुछ वाक़यात, कुछ चीज़ें, बहुत कुछ है मेरे पास आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं किताबी बातें जो हैं हम पढ़ते हैं, मगर मैं आज आपसे ना अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब रुखसती हो गई, तो उनकी रुखसती के बाद नेक्स्ट डे, अगले रोज़ जो है, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जब आका से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक सवाल किया उनसे, और जो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया, वो आने वाले हर दौर की औरत के लिए एक पैगाम है कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में फ़ातिमी रूप को अपनाना है। और आज जिस ये जो तागुती ताकतों का एक फैलाया हुआ जाल है, जो फेमिनिस्टिक बहरूप की सूरत में हमारे सामने है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे कैसे हमने बचना है। और इमाम ने क्या इरशाद फरमाया बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इस बात को, एक लाइन है सिर्फ, लेकिन सिर्फ उस एक स्टेटमेंट को अगर हम समझ जाएं तो आप यकीन कीजिए फिर हमें परेशानी नहीं होगी और बिल्कुल एक सीधा ट्रैक होगा। क्या इमाम इरशाद फरमाते हैं? कहते हैं कि जब आका ने पूछा कि तुमने मेरी दुख्तर को, मेरे जान के टुकड़े को, मेरी रूह के टुकड़े को, मेरे दिल के सुकून को, वो कि जिसको देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, वो कि जिनको देखकर वो अपनी मसनत छोड़ दिया करते, वो कि जिनको देख के उनका जी चाहता कि उनकी खुशबू सूंघें, क्योंकि जन्नत की खुशबू उनको आती थी उनसे, उनके बारे में फरमाते हैं तुमने मेरी दुख्तर को कैसा पाया? तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा को अल्लाह की अताअत और अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया। सुभान अल्लाह। और यकीन रखिए यही फ़ातिमी रूप है, यही वो फ़ातिमी रूप है जो हर दौर की औरत को अपनाना है। आप सब जानती हैं कुरान में जो है वो तस्करा है वली का, 3 वली, अल्लाह वली, आका वली और इमाम अली इब्न अबी तालिब वली। और फिर उसके बाद हमने उनकी अताअत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है, और साथ साथ जो अहम चीज़ है वो क्या है कि जो हमारे घर में हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे वली हैं, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे घरों में, हमने उनकी भी अताअत करनी है। हम उस तरह से, जिस तरह से आज की औरत बेरा रवी का शिकार है, उस तरह से करके घरों में अमन कायम नहीं कर सकते। जुल्म यही होता है ना कि जिसकी जो उसकी जगह है वो ना दी जाए। बहरहाल हम सबको ये चीज़ अपने जो वली हैं उनकी इज़्ज़त करनी है और उनके उस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि जिस तरह से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें अमलन अपनी ज़िंदगी गुजार के, जो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी है, जो अंदाज़ ज़िंदगी है, जिस तरह से उन्होंने
अपनी ज़िंदगी में अपने हस्बैंड की, अपने फादर की, अपने वालिद की जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फेमिनिस्टिक बहरूप है, ये जो शैतानी तागूती फेमिनिस्टिक बहरूप जिसको आजकल बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा है मीडिया में, आप देख रहे हैं कितनी हॉट डिस्कशंस होती हैं, वो क्या हैं? क्योंकि जब हम बीबी फातिमा के रूप की बात करते हैं, फातिमी रूप की बात करते हैं, तो उसकी भी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूँगी वेरी क्विकली। और जो बहरूप है वो क्या है? बहरूप ये है कि आप जिस्म की नमूदो नुमाइश करते हैं, अपने जिस्म को दिखाते हैं टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट मैन, मेरी तरफ देखें। क्या है ये? ईगो, मुझे देखा जाए, मुझे सराहा जाए, मुझे पसंद किया जाए, मेरे बालों की, मेरे आँखों की, मेरी हर चीज़ की तारीफ की जाए। फिर क्या है? हड धर्मी। ये देखें बड़ा ज़रूरी है। जब हम ज़िक्र अहले बैत करते हैं, जब हम हुसैनी अफकार की बात करते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। वो यजीदी, आप जानते हैं ना, इमाम हुसैन और यजीद, जब हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क़याम तभी होगा, चाहे किसी भी दौर में हो, जब आपको पता होगा कि अगेंस्ट क्या था, यजीदी क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स थे, वो जानना। हड धर्मी। आज कोई बच्ची घर में हड धर्मी कर रही हो, माँ की बात ना मान रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? अच्छी बच्ची तो नहीं कहते। जो बच्चियाँ आजिज़ होती हैं, जो अपनी माँ का कहना मानते हैं, कि माँ कहती है, सारी बच्चियाँ माँओं की होती हैं, मगर जो एहसास कर रही होती है, जो प्यार से बात सुन रही होती है, उसे कहते हैं ये प्यारी बच्ची है मेरी, ये मेरा एहसास करने वाली है। फिर क्या है बहरूप फेमिनिस्टिक? बदमिजाजी। कभी आप ये सोच सकते हैं, अब हम बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जहन में लाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट, आजिज़ी, प्यार, यही नजर आता है ना। फिर करख्तगी, फेमिनिस्टिक बहरूप। फिर बगावत, रिबेलियस एटीट्यूड। सारी दुनिया ये कर रही है, हिजाब करने का कह रही हूँ, नहीं करेंगे हम। हमें टीवी देखने से मना करें, नहीं करेंगे हम। ये है फेमिनिस्टिक बहरूप। फिर ईगो, एरोगेंस, रिबेलियस एटीट्यूड, बद तहजीबी। बच्चों कहते हैं कि माओं को देखो, जिस वक्त शादी करते हो तो माओं को देखो कि कितनी तहजीब वाली है। खुद सरी, बद इखलाकी, बद किरदारी, खुद परस्ती, मुकाबलाबाजी, ये सब कुछ क्या है? और ये क्या है नारा? जब ये तमाम चीजें आती हैं, फिर आप क्या कहते हो? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा पता है किसका है? ये आज का नारा नहीं है, ये नारा है उम्मे जमील का। ये नारा है उन तमाम औरतों का जो आज से 1400 साल पहले और उससे भी बहुत अरसा पहले जो अपनी मर्जियां करती थीं, जो अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपने हस्बैंड्स को उकसाती थीं, ऐसा करो वैसा करो। उम्मे जबील अबू लहब की बीवी थी, जिसके बारे में कुरान में जो आयत आई, जो सूरत आई, उसके हवाले से कुछ अल्फाज जो अल्लाह का बयान है। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया, ना तो उसका माल उसके काम आया। फेमिनिस्टिक बहरूप जिन्होंने अपनाया है, जिनकी क्वालिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका अंजाम क्या है? उनका अंजाम कुरान ने हमें बताया है। क्या अंजाम है? नो मैटर हाउ मच एजुकेशन यू हैव, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, जितना मर्जी बैंक बैलेंस है, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह क्या फरमाता है? अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो खुद हलाक हो गया, ना तो उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई। वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा। और उसकी बीवी, फेमिनिस्टिक बहरूप, उसकी बीवी का क्या अंजाम होगा? जो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढूंढने वाली है, यानी अपने सर पर ईंधन उठाए फिरती है। आज की फेमिनिस्टिक औरत को देखें तो क्या है? आग सवार है। कभी चेहरे देखें आप उनके, करख्तगी नजर आएगी। ऐसे लगता है ईंधन अपने सरों पर बिठा के तो घूम रही हैं कि कोई आएगा तो उसको आग लगा देंगी, कोई कुछ कहेगा तो उसको कर देंगी। और फिर क्या है उसका अंजाम?
उसका अंजाम ये है कि उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी। ये है अंजाम। बच्चों, मेरी तमाम बेटियां, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, कुरान हकीम ना 2 शजरों का तस्करा करता है कुरान में, शजरा तैयबा और शजरा खबीसा। ये जो फेमिनिस्टिक बहरूप है ये चलता आ रहा है शजरा खबीसा से। सो टुडे, आज हमने ये जानना है कि हमने किस चीज़ को अपनाना है, क्योंकि अंजाम तो हमारे सामने फेमिनिस्टिक बहरूप का आ गया। क्या है जिल्लत, क्या है रुसवाई इस दुनिया में भी। जब आप हर चीज़ की जिम्मेदारी कहते हैं हम ही करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो फिर जो मर्द जिम्मेदारी उठाना भी चाहते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने खुद करना है तो करें। तो वो भी आपको डबल डबल काम करने पड़ते हैं। और वो भी औरतें क्या मर्दों के बगैर बच्चे पैदा कर सकती हैं? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें सोचने की ज़रूरत है। सो शजरा तैयबा जो है उसका, उस पे क्या होता है, जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम आते हैं, बिशारत आती है कि महल्लात हैं आपके लिए अल्लाह की जन्नत में। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके लिए अंबिया के सरदार खड़े हो रहे हैं, ये है फातिमी रूप। जनाब बीबी ज़ैनब आलिया कि जिनको दुनिया आज तक सलाम कर रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस पैगाम को जो जानते हैं और आज तक जो पहचान है वो बीबी ज़ैनब आलिया, पूरी कायनात उनको सलाम करती है। अब ये जानना, अब देखें ये वो हस्तियाँ, और अब आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने, क्या वो ज़ात है, क्या वो शख्सियत है बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, कि अल्लामा इकबाल जो पूरी दुनिया घूमे, उन्होंने पूरी दुनिया घूमने के बाद आके ये अल्फाज कहे कि अगर मेरे पाँव में आईने हक यानी हक का जो शरीयत है, जो तालीमात कुरानी हैं, अल्लाह की जो तालीमात हैं, अगर वो मेरे पाँव की जंजीर ना होती, अगर आकाए दो जहान का फरमान मेरे पाँव की जंजीर ना होता, तो मैं क्या करता? मैं तुरबते फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे सजदा करता और खाना काबा की बजाय उनकी तुरबत का तवाफ़ करता। वो आखिर क्या वजह थी, क्यों तवाफ़ करते, क्या रीज़न था? कि देखें, बात याद रखिए कि ज़िंदगी में आप जब किसी एक आम इंसान को भी पसंद करते हैं ना, मैं अगर यहाँ पर आऊँ और मैं फूं फां करती हुई आऊँ और मैं कहूँ पीछे हो जाए सारे और ये और इतनी देर कर दी, मैं अगर एटीट्यूड दिखाऊं या मैं आके कि हर किसी के साथ बदतमीजियां करना शुरू करूं, तो मुझे आप सबने जवाब देना है, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेंगे? किसको पसंद करेंगे? जिसको अल्लाह ने इज्जत दियो, और जितनी इज्जत अल्लाह ने उसको दियो वो उतना ही आजिज़ी के साथ आए, उतनी मोहब्बत का इजहार करे, उतनी ही इज्जत आपको दे। जो इज्जत वाले होते हैं वही इज्जत देते हैं, उतनी इज्जत आप। तो ये क्वालिटीज़ ही होती है ना जिसकी वजह से आप किसी की तरफ मायल हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है? बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो तमाम एट्रीब्यूट्स, वो तमाम क्वालिटीज़, उनको अपनाना है। देखें, एक बात मैं यहाँ पर ब्रैकेट में कहती जाऊँ जो कि अहम बात है, वो ये कि हम सब जानते हैं इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम एक ख़ासुल ख़ास शख्सियत। उन्होंने क्या किया, उनका तर्ज क्या था? 1400 साल हो गए करबला गुजरे हुए। करबला के गुजरने के बाद हम हर साल अज़ादारी करते हैं। जो ये सोग के अयाम होते हैं ये हमें अज़ादारी करवाते हैं। ये जो खुशियों के अयाम होते हैं ये हमें बेदारी देते हैं, याद रखिए। मगर उन दिनों को, जो सोग के दिन होते हैं, हम जो वो मनाते हैं, उसमें हम यजीदी जो कुछ हुआ, जो मसाइब गुजरे, उसका तस्करा करते हैं। एक तरीका ये है जो कि बहुत ज़रूरी है, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेहद ज़रूरी है। मगर ऑन दी अदर हैंड एक ख़ास अल्लाह के बंदे ने, आगा इमाम खुमैनी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क़याम किया। मैंने उस्ताद जवाद नकवी साहब को ये कहते हुए सुना, ये उनके अल्फाज हैं और ये मेरे लिए बड़े सबक आमोज़ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने क़याम किया और उन्होंने वो किया जो
इमाम हुसैन ने किया। सबसे अहम चीज, हमने ये तो देखना है कि दुश्मनों ने क्या किया, मगर उसके जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस पे फोकस होगा तो बदलेंगे। जनाबे हुर कैसे बदले थे? एक रात का तदब्बुर, एक रात की सोच, और फिर अमल जब तक नहीं बदलता कुछ नहीं बदलता। वो सोच बदली इस तरह से। आज हमने ये जानना है इन अयाम में, पूरा ये महीना है, ये माहे फातिमिया है, हमने ये जानना है कि बीबी ने क्या ऐसा किया, बीबी का क्या किरदार था, 18 साल उन्होंने कैसे गुजारे। 4-5 चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि पॉइंटर्स हैं, बाकी रिसर्च आप लोगों ने खुद करनी है। हक की तलाश, फातिमी रूप जिन्होंने अपनाना है उनका पहला अमल क्या है? हक की तलाश। हक की तलाश, फाइंडिंग द ट्रूथ। सेकंड, हक की पहचान। मिल गया हक, पहचान हो गई, फिर हक को तस्लीम करना, सबमिट, एक्सेप्ट। हक को जब एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या है? अब हक के लिए खड़े होना है। ये सब जान के आप बैठ नहीं सकते। हक के लिए खड़े होना, क़याम करना, जिस तरह से इमाम खुमैनी ने किया था। सिर्फ बातें नहीं कर छोड़नी, ओ भाई वो उसमें तो बड़ी बुराइयां हैं, उनमें तो बड़ी बुराइयां नहीं, जो अच्छाई है उसको अपनाना है, उसके लिए क़याम, फिर हक के लिए लड़ना है। वो जो अभी हमारी बहनें कह रही थी ना, जाबिर हुक्म, आज के दौर के जाबिर हुक्मरान सिर्फ हुक्मरान की हद तक नहीं है, हमारे घरों में भी इस तरह से होता है। कई दफ़ा आप हक की बात कर रहे होते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, मगर उसका भी एक तरीका कार है, प्यार मोहब्बत के साथ। फिर हक को महफूज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर क्या होगा? फिर होगा ये, फिर मोजज़ा होगा, फिर निजात मिलेगी हमें। हर कोई यहाँ सॉल्वेशन के लिए कर रहा है ना, हम सब जन्नत जाने के लिए कर रहे हैं ना ये सब कुछ, कि हमें निजात मिल जाए। सफ़ीना तुन निजात का तस्करा करते हैं ना, निजात का सफ़ीना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा। तो हमने निजात का सफ़र करना है। ये तमाम ये फ़ातिमी रूप को अपनाकर हमने निजात की तरफ जाना है। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शंस बहुत सारे होते हैं, मोजज़ा हो गया, मोजज़ात हो जाते हैं। अक्सर आप पढ़ के नमाज़ पढ़ रहे हो ना कभी हरम में, तो कोई फूल गिर जाए तो कहते हैं लो जी सारी दुआएं मेरी पूरी हो गई, मोजज़ा हो गया। ठीक है, ये भी एक है, मगर सिर्फ मोजज़ों को फूलों के ऊपर, और अगर आपने कोई दुआ दुनियावी की है और उसमें आपकी दुआ पूरी हो गई है, उस हद तक महदूद नहीं रखना मेरे बच्चों। मोजज़ा पता है क्या है? आपके फिक्र के बदलने का नाम है मोजज़ा। आपका जो मोजज़ा है वो आपके हदफ की बुलंदी है। आप जान लें कि हदफ़े इमाम हुसैन क्या था, हदफ़े बीबी फातिमा तो ज़हरा क्या था, और अपनी फिक्र को बदल के उस हदफ की तरफ जो सफ़र करनी, जो मंजिल है ना, वो है मोजज़ा। मैं आपसे अब अपनी, क्योंकि गुफ्तगू काफ़ी हो गई, मैं थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का जो मोजज़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी दस्तबस्ता, ये मत एक लम्हे के लिए भी सोचिएगा कि मेरे स्टेज पे आने का मकसद अपनी कोई तारीफ़ करना है, तारीफ़ बिल्कुल नहीं है। ये उस ज़ात की करम नवाजी है, वो उस ज़ात की नज़र करम है जो किसी पे पड़ जाती है। ये जो फ़िक्र कहते हैं कि हिदायत अल्लाह उनको देता है जो हिदायत मांगते हैं। तो पता नहीं क्या अंदर से चीज़ थी, हम लोग कन्वर्टेड शिया हैं। हमारी फैमिली में मेरे पर दादा ने हैया अला खैरिल अमल की आवाज़ सुन के कन्वर्ट हुए। आज भी मेरी फैमिली में मुख्तलिफ मसालिक के लोग हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरह से हमारी ज़िंदगी में आई। तो मेरे घर के लोग मुझे ये कहा करते थे, वैसे तो तुम बहुत मजलिसों पे जाती हो, वैसे तो तुम बहुत बीबी का जिक्र करती हो, तो वो जिनकी चादर उतरी थी उनके नाम की चादर क्यों नहीं लेती? मैं छोटी थी काफ़ी, तो मेरे जहन में ये बात रह गई। मगर बड़ा मुश्किल होता है
फ़ातिमी रूप अपनाना बड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत कुछ लेट गो करना पड़ता है। फिर मैंने मीडिया में काम कर रही थी, बहुत सी स्टेजेस मीडिया में काम करते करते मॉर्निंग शो में कर रही थी, और मॉर्निंग शो करते करते कुछ अयाम आए कि जिसमें हम लोगों को मुहर्रम के शोज़ करने थे। मुहर्रम के शोज़ करने के लिए जब मैं बैठी तो मैंने सर पे हिजाब भी ले लिया, काले रंग का अबाया भी पहन लिया, और गुफ्तगू करनी शुरू की। और जब गुफ्तगू करनी शुरू की तो एक उसमें टॉपिक आया हिजाब बीबी ज़ैनब आलिया, पर्दा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा। और मैं ये सोचना शुरू कर दिया कि आज मैं जनाब बीबी ज़ैनब के उतरे हुए चादर की बात करूँगी, और 2 दिन के बाद जब 10वीं मुहर्रम ख़त्म हो जाएगी तो मुझे फिर दोबारा वही एक्सटेंशंस लगा के, वही मेकअप करके, वही नाच गाना, वही तमाशबीनियाँ जो होती हैं आपको पता है मॉर्निंग शो में, वही सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी ना आंखों में बहुत आंसू आए। और वो वक्त था कि जब मैं बड़े बड़े शोज़ कर रही थी, बड़े बिग शोज़ जिसमें मैं बुलाती थी लोगों को कि आके अब ये परफॉर्म करेंगी, और अब डांस परफॉर्मेंस होगी, और अब सिंगर आएंगे वो परफॉर्म करेंगे। और मुझे वो वक्त याद है कि वो वक्त आया कि जब मैं नीचे उतरती थी सीढ़ियों से तो मेरी आंखों में आंसू होते थे, और मैं कहती थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, What am I doing? ये किस किस्म की मुनाफकत है? मैंने वो गो थ्रू की भी है मुनाफकत अपनी ज़िंदगी में। मुझे अपना आप बहुत बुरा लगना शुरू हो गया, और मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे दुनिया के लोगों की तारीफ़ नहीं करनी, मुझे उनकी तारीफ़ करनी है कि जिनको तू पसंद करता है। मेरी ज़बान पे बस उनका नाम रहे जिनको तू पसंद करता है। मेरे दिल को बदल दे। मैंने वो शो किया, और शो करते करते मैंने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद मैं अपने सर से चादर और पर्दा नहीं उतारूंगी। क्यों? क्योंकि बीबी फातिमा तो ज़हरा बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के सर से कूफा और शाम करबला से चादरों को छीना गया। वो तागूती ताकत थी। वो उस ज़माने में देखा जाए तो शिमर ने बीबी की चादर को सर से उतारा था, और आज की औरत खुद शिमर बन के अपने सर से अपनी चादर को उतार रही है। वो तागूती ताकतें आज वो शिमर का सिंबल हैं जो आज की औरत के सर से हिजाब को, पर्दे को, इन तमाम चीज़ों को उतारने का सोच रही है। उस दिन मैंने खड़े होके ये बात कही, कि आज के बाद मैं अपने सर से चादर नहीं उतारूंगी, और मेरा प्रोटेस्ट यही मेरा प्रोटेस्ट होगा कि मैं अपने सर पे चादर लेकर तागूती ताकतों के अगेंस्ट अब अपना जहाद शुरू करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाद शुरू हुआ। आप ये अगर कहें कि ये उस रब की करम नवाजी, ये उसकी नज़र करम कि जिस तरह से हम जनाब बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जहाद हमने जहाद करते देखा। हिजरत की उन्होंने मक्का से मदीना, बीबी ने हिजरत की, किस तरह से एक अपनी शोहरत की ज़िंदगी, एक इतनी बाकमाल बिजनेस वुमन होने के साथ अपने हस्बैंड के लिए किस तरह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक बीबी फातिमा ने हिजरत की अपने घर से मस्जिद नबवी तक। एक हिजरत की जनाब बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना से करबला, कूफा और शाम तक, और एक हिजरत की जनाब बीबी मासूमा कुम ने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये होता है मोजज़ा कि जब इन हस्तियों की मोहब्बत हम जैसे गुनाहगारों, ख़ताकारों के दिलों में आ जाए तो हम इस दुनिया में किस तरह से वो आपसे काम लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको दुनियावी नज़र आती है चमक दमक, उस दुनिया से जो कि अंधेरों की दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हिजरत करके फ़ातिमी रूप अपनाने की हिजरत की सआदत मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज की बच्चियों से यही इल्तिजा है, ये अपनी जो मेरी हिजाब स्टोरी है आपके साथ शेयर करने का यही मकसद था कि आप लोगों को बता सकूं कि जो सुकून, जो इत्मीनान और जो खुशी, हकीकी खुशी इस रूप में है जो कि खदीजा बीबी का रूप है, जो कि फ़ातिमी रूप है, जो कि ज़ैनबी रूप है।
अल्लाह हम सबको इस पर इस्तकामत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।